हाँ तो मेरे प्यारे बच्चे नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और मन लगा करके पढ़ाई भी कर रहे होंगे और इस वीडियो का इंतजार बहुत ही जबरदस्त तरीके से आप लोग कर रहे थे। जितने भी 9वीं क्लास के बच्चे हैं लगातार ये मैसेज कर रहे हैं, कॉल कर रहे हैं कि सर एक बार वीडियो बना करके बता दीजिए कि मासिक परीक्षा में प्रश्न कौन कौन से चैप्टर से पूछे जाते हैं, यानी कि हम कितना चैप्टर कंप्लीट कर लेंगे तो हमारा मासिक परीक्षा में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, पूरा नंबर आएगा। तो फाइनली प्यारे बच्चे आप लोगों का बात हम मान लिए और आपको हम ये बताने वाले हैं इस वीडियो में कि मासिक परीक्षा में प्रश्न कहां से आता है। सभी प्रश्न प्यारे बच्चों वहीं से लड़ेगा जिस चैप्टर के बारे में हम आपको अभी बताने वाले हैं। तो फिर देर क्यों करना भाई, जल्दी से चलिए इस वीडियो को आप लोग ना शेयर कर दीजिए। फटाफट से पहले आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दीजिए प्यारे बच्चे, और जितना जल्दी हो सके इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिए। और जो नए बच्चे हैं वो सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। सभी नए बच्चे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ध्यान रखिएगा एक बात, आपका परीक्षा जो है प्यारे बच्चे वो 27 तारीख से शुरू है। 27, 28 और 29 ये 3 दिन परीक्षा है। 27 को हिंदी संस्कृत है, 28 को विज्ञान और सामाजिक विज्ञान यानी साइंस सोशल साइंस है, और 29 तारीख को मैथ और इंग्लिश है। तो ये 3 दिन आपका परीक्षा होना है। तो हम प्यारे बच्चे आपको बताते हैं कि कौन कौन चैप्टर से अगर आप पढ़ लेंगे तो आपका पूरा काम हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं आप लोगों के बारे में कि आप लोग उड़ान बैच के साथ जरूर जुड़ जाइएगा। ये उड़ान बैच आपको देखने के लिए मिलेगा टारगेट बोर्ड ऐप पर। कहां पर प्यारे बच्चे? टारगेट बोर्ड ऐप पर ये आपको देखने के लिए मिल जाएगा। तो जो बच्चे अभी तक टारगेट बोर्ड ऐप पर नहीं जुड़े हैं तो आप लोग टारगेट बोर्ड ऐप पर जुड़ जाइएगा, जहां पर हमारी पूरी टीम आप लोगों के लिए मेहनत कर रही है बिल्कुल फ्री में प्यारे बच्चे। एक भी रुपया आपसे नहीं लिया जा रहा है। तो आप लोग उड़ान बैच के साथ जाकर के 9वीं क्लास के लिए आप लोग टारगेट बोर्ड ऐप में जरूर जुड़िएगा, जहां पर आपको तमाम तरह का फैसिलिटी दिया जाएगा और 9वीं क्लास से ही आपको तैयार करेंगे 10वीं क्लास के लिए यानी कि मैट्रिक के लिए प्यारे बच्चे। तो हम चाहते हैं कि आप लोग उड़ान बैच के साथ जुड़िए और लंबी उड़ान उड़िए, समझ गए ना। चलिए हम सीधे बात करते हैं प्यारे बच्चे अपने असली मुद्दे पर, अपने असली टॉपिक पर, जिस टॉपिक के लिए हम ये स्पेशल वीडियो लेकर आए हैं कि आखिर किस चैप्टर से क्वेश्चन पूछेगा, किस चैप्टर को हम पढ़ लेंगे तो हमारा मासिक परीक्षा में एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। तो फाइनली प्यारे बच्चे हम शुरुआत करते हैं साइंस से। शुरुआत करते हैं हम साइंस से। साइंस में आपको पता है कि 3 पोर्शन होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। तो हम सबसे पहले बात करेंगे फिजिक्स का, उसके बाद हम बात करेंगे केमिस्ट्री का, और फिर सबसे लास्ट में हम बात करेंगे बायोलॉजी का। कि अगर हम फिजिक्स में कितने चैप्टर पढ़ेंगे तो हमारा पूरा क्वेश्चन बन जाएगा, केमिस्ट्री में कितना चैप्टर पढ़ेंगे तो बन जाएगा, और फिर बायोलॉजी में हम कितना चैप्टर पढ़ेंगे तो बन जाएगा। देखिए फिजिक्स के बारे में अगर बात किया जाए तो पहला नंबर चैप्टर है विज्ञान और मापन। पहला नंबर चैप्टर है विज्ञान और मापन, जो कि हम आपको पढ़ा भी चुके हैं। विज्ञान और मापन जो कि हम आपको पढ़ा भी चुके हैं, ठीक है ना। तो यहां से सवाल बनेगा, ऐसे हम आपको प्रैक्टिस भी करवाएंगे, ठीक है ना। और हाँ, कमेंट करके बताइएगा कि क्या आपको आज से ही प्रैक्टिस करना है। अगर आपका कमेंट आएगा कि हाँ सर जी हमें आज से ही प्रैक्टिस करना है, तो प्यारे बच्चे हम आज से ही प्रैक्टिस करवाना शुरू कर देंगे, ठीक है ना। अगर आपका कमेंट आता है कि हाँ गुरुजी हम आज से ही प्रैक्टिस करवाएंगे, तो भाई आज से ही प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है ना। दूसरा चैप्टर प्यारे बच्चे है गति। ध्यान रखिएगा, दूसरा चैप्टर कौन सा है प्यारे बच्चे? गति है। तो ये 2 चैप्टर अगर आप देख लेते हैं ना तो इस मासिक परीक्षा में फिजिक्स से एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है। बस ये 2 चैप्टर आप लोग देखिए और इस परीक्षा में पूरा नंबर प्यारे बच्चे आप लोग का आएगा। अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री का, ठीक है ना। ये मासिक एग्जाम के बाद प्यारे बच्चे हम क्या करेंगे कि सिलेबस बहुत तेज गति से आपका खींचेंगे, समझ गए ना। हम मासिक परीक्षा के बाद सिलेबस जो है ना वो बहुत तेज गति से आपका कंप्लीट कराएंगे। और जब अगली मासिक परीक्षा होगा, जब अगला बार मासिक परीक्षा होगा, ये तो मई महीने का है ना, जब जून महीने का मासिक परीक्षा होगा तो वहां पर हम आपको तैयारी करवाएंगे एकदम बेहतरीन तरीके से और पूरा चैप्टर गर्दा उड़ा देंगे। देखिए केमिस्ट्री में हमारे परिवेश के पदार्थ पहला चैप्टर है। हमारे परिवेश के पदार्थ, हमारे परिवेश के पदार्थ, ठीक है ना। हमारे परिवेश के पदार्थ ये है प्यारे बच्चे पहला नंबर चैप्टर। और दूसरा नंबर चैप्टर का नाम है पदार्थ का वर्गीकरण। पदार्थ का वर्गीकरण, ठीक है, याद रखिएगा
पदार्थ का वर्गीकरण। तो ये 2 चैप्टर है और ये दोनों चैप्टर को अगर मिला दिया जाए, अगर ये दोनों चैप्टर को मिला दिया जाए तो इस मासिक परीक्षा में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं बनेगा। समझ गए ना? अगर ये दोनों चैप्टर को मिला दिया जाए तो इस मासिक परीक्षा में इससे बाहर क्वेश्चन बनने वाला नहीं है। और अब फाइनली हम बात करते हैं प्यारे बच्चे बायोलॉजी का, यानी जीव विज्ञान का। तो जीव विज्ञान में पहला चैप्टर तो आपको हम कंप्लीट करा चुके हैं, कोशिका वाला। कोशिका वाला चैप्टर तो प्यारे बच्चे हम आपका कंप्लीट करा चुके हैं। दूसरा चैप्टर है उत्तक वाला, तो ये उत्तक वाला चैप्टर आप लोग को कंप्लीट करना है। तीनों चैप्टर से प्यारे बच्चे जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ध्यान रखिएगा, तीनों चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, ये तीनों चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव बनेगा हम प्यारे बच्चे आपको कंप्लीट करवाएंगे। ठीक है ना? ये तीनों चैप्टर से जितना भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव बनेगा हम आपको कंप्लीट करवाएंगे और इस मासिक परीक्षा के लिए पूरी तरीके से आपको हम तैयार करवाएंगे। समझ गए ना? बिल्कुल भी आप लोग चिंता मत करिएगा कि हमारा सिलेबस पीछे है, कैसे होगा एग्जाम, हम कैसे दे पाएंगे। एक एक चीज प्यारे बच्चे हम आपको बहुत ही बारीकी से करवाएंगे। ठीक है? तो ये हो गया पूरा साइंस का, जहां से क्वेश्चन आने वाला है। अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं सोशल साइंस का। अब इसके बाद हम बात करते हैं सोशल साइंस। समझ गए? इसके बाद हम बात कर लेते हैं प्यारे बच्चे किसका? सोशल साइंस का। तो अगर बात कर ले सोशल साइंस का, तो सोशल साइंस में 4 पार्ट होते हैं। पहला है प्यारे बच्चे हिस्ट्री, पहला है हिस्ट्री यानी कि इतिहास। तो हिस्ट्री का जो पहला नंबर चैप्टर है वो है भौगोलिक खोजें। हिस्ट्री का पहला नंबर चैप्टर है भौगोलिक खोजें। ध्यान रखिएगा, पहला नंबर चैप्टर है भौगोलिक खोजें। तो ये जो भौगोलिक खोजें चैप्टर है, ये जो भौगोलिक खोज चैप्टर है, यहां से क्वेश्चन बनेगा। और जो दूसरा नंबर चैप्टर है प्यारे बच्चे अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। ध्यान रखिएगा, अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम। समझ गए ना? ये अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम 2 चैप्टर आप लोग कंप्लीट करके जाइए हिस्ट्री में। यहां से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा। समझ गए ना? एक एक क्वेश्चन आप बना करके आएंगे। अब उसके बाद हम बात कर लेते हैं, समझ गए ना? अब उसके बाद हम प्यारे बच्चे बात कर लेते हैं इधर, ये हिस्ट्री के बाद सिविक्स में। हिस्ट्री के बाद हम बात करते हैं सिविक्स में। सिविक्स का जो पहला नंबर चैप्टर है प्यारे बच्चे ध्यान रखिएगा, समकालीन विश्व में लोकतंत्र। समकालीन विश्व में लोकतंत्र। समकालीन विश्व में लोकतंत्र, ये है हमारा पहला नंबर चैप्टर। समकालीन विश्व में लोकतंत्र। समझ गए ना? ये पहला चैप्टर है। और दूसरा चैप्टर है कि लोकतंत्र क्या है। दूसरा चैप्टर है लोकतंत्र क्या है। ये 2 चैप्टर से सवाल आपका पूछा जाएगा। समझ गए ना? ये 2 चैप्टर अगर आप लोग कंप्लीट कर लेते हैं तो यहां से बाहर प्यारे बच्चे सवाल बनने का चांसेस जो है ना वो बहुत कम है सिविक्स में, ये 2 चैप्टर से। अब इसके बाद बात कर लेते हैं ज्योग्राफी का। अब इसके बाद हम बात करते हैं ज्योग्राफी का। तो ज्योग्राफी में भारत स्थिति और विस्तार पहला चैप्टर है। पहला चैप्टर है भारत स्थिति और विस्तार। स्थिति और विस्तार, यहां से प्यारे बच्चे क्वेश्चन बनेगा। और दूसरा नंबर चैप्टर जो है आपका भौतिक स्वरूप, संरचना और उच्चावच। भौतिक स्वरूप, ठीक है ना? भौतिक स्वरूप, यहां से क्वेश्चन बनेगा। तो ये प्यारे बच्चे ज्योग्राफी का, यानी कि कुल मिलाकर के 2-2 चैप्टर साइंस में भी और 2-2 चैप्टर सोशल साइंस में भी, अगर इतना कर लेते हैं तो आपका काम हो जाएगा। ठीक है ना? उसके अलावा इकोनॉमिक्स में आएंगे तो पहला चैप्टर है जो वो एक गांव की कहानी है। एक गांव की कहानी है। समझ गए ना? एक गांव की कहानी है। और दूसरा नंबर जो चैप्टर है वो है मानव संसाधन। वो है मानव संसाधन। ये 2 चैप्टर से सवाल जो है ना, ये 2 चैप्टर से सवाल जो है प्यारे बच्चे मानव संसाधन, ये 2 चैप्टर से सवाल बनेगा। तो पूरा साइंस और पूरा सोशल साइंस आपका यहां से कंप्लीट हो जाएगा। अब इसके बाद हम बात करते हैं हिंदी का।
अब इसके बाद हम बात कर लेते हैं हिंदी का। तो हिंदी में क्या है कि हिंदी में आपको कम से कम 5 चैप्टर कंप्लीट करना है, समझ गए ना, हिंदी में 5 चैप्टर। और प्यारे बच्चे बात कर लेते हैं संस्कृत का, और बात कर लेते हैं संस्कृत का, तो इसमें भी आप लोगों को 5 चैप्टर कंप्लीट करना है, तब जाकर के आपका पूरा हो जाएगा। गणित के लिए अगर बात करें प्यारे बच्चे, मैथ के लिए अगर हम लोग बात करें तो मैथ में आपको 3 चैप्टर कंप्लीट करना है, जिसमें कि 2 चैप्टर तो लगभग आपको गुलशन सर करवा चुके हैं, 2 चैप्टर तो आपको करवा चुके हैं, लेकिन 3 चैप्टर से, पहला 3 चैप्टर से ये सवाल पूछा जाएगा। तो यही प्यारे बच्चे आपका पूरा सिलेबस है। अंग्रेजी में भी 2-3 चैप्टर हो जाएगा तो आपका पूरा काम तमाम हो जाएगा। तो कुल मिलाकर के यही आपका मासिक परीक्षा का सिलेबस है, जहां से कि सवाल पूछा जाएगा। अब आप लोगों को इसके लिए तैयार रहना है कि भाई क्या होने वाला है और क्या हम लोग को तैयारी करना है, समझ गए ना। एकदम अच्छे तरीके से आपको तैयार रहना है, एकदम अच्छे तरीके से तैयारी करना है, और तैयारी इस तरीके से करवाएंगे कि आपको लगेगा कि हाँ भाई बोर्ड परीक्षा का तैयारी हो रहा है, जो असली बोर्ड परीक्षा है उसका तैयारी हो रहा है। तो इसके लिए प्यारे बच्चे आप लोग तैयार रहिएगा, थोड़ा सा भी संकोच मत करिएगा, हर एक चीज आपके लिए हम एकदम तैयार करके देंगे, समझ गए ना। पूरा ऑब्जेक्टिव और पूरा सब्जेक्टिव हम आपको बताएंगे, तो इसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। मिलते हैं प्यारे बच्चे हम आपसे अब सिलेबस में। आज रात में हम आपको हिंदी का कुछ क्वेश्चन करवाएंगे, तो उसके लिए आप लोग तैयार हो जाइएगा। हिंदी का हम मासिक परीक्षा का तैयारी करवाने वाले हैं, तो आप लोग उसके लिए तैयार हो जाइएगा। तब तक के लिए प्यारे बच्चे, जय हिंद, धन्यवाद।